हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है और आज का हमारा टॉपिक है मैकियावेली। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। मैकियावेली पुनर्जागरण का समर्थक था। ठीक है, मैकियावेली की दो रचनाएं द प्रिंस और डिस्कोर्सेस राजनीतिक दृष्टिकोण सबसे महत्वपूर्ण है। यानी मैकियावेली की दो रचना क्या फेमस है, द प्रिंस, और दूसरा नाम क्या है, डिस्कोर्सेस राजनीति में दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण है। मैकियावेली ऐतिहासिक पद्धति का प्रयोग करता है। मैकियावेली क्या करता है, ऐतिहासिक पद्धति का प्रयोग करता है। W.A. डनिंग के मतानुसार मैकियावेली अपने युग का शिशु कहा जाता है। यानी बोला जाता है मैकियावेली को क्या बोला गया है, युग को शिशु बोला गया। किसके द्वारा, W.A. डनिंग के द्वारा। मैकियावेली उग्र राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय राज और साम्राज्यवाद का समर्थक था। याद रखिएगा कि मैकियावेली क्या उग्र राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय राज और साम्राज्यवाद का समर्थक था। मैकियावेली के अनुसार मानव का स्वभाव कभी गलत होता है अगर वह अच्छा व्यवहार करता है, और तो उसके मूल में भी कहीं न कहीं भय या शक्ति का हाथ होता है। मैकियावेली राजनीति को धर्म और नैतिकता से पृथक करता है। मैकियावेली राज की आवश्यकता एवं बल का परिणाम मानता है। ठीक है, आगे बोल रहा है मैकियावेली राज के शासन के संबंध में चक्रीय परिवर्तन के संबंध में मानता है, यानी परिवर्तन होते रहना चाहिए। मैकियावेली राज को सर्वोच्च मानता है। राज क्या होना चाहिए, सर्वोच्च है। मैकियावेली का आदर्श राज अनैतिक, अधार्मिक, अन्यायी, धोखेबाज, बेईमान, हृदयविहीन, अतापी, निष्ठुर, बहुरूपिया आदि का प्रतिरूप होता है। मैकियावेली का राज उसका हित सर्वोपरि है। मैकियावेली इस व्यक्ति के निजी जीवन में नैतिकता की उपस्थिति को अवश्य मानता है और शासक को भी शांतिपूर्ण एवं सामान्य स्थिति में नैतिक नियमों को पालन करने की बात करता है। मैकियावेली नैतिकता के प्रति दोहरा मापदंड अपनाता है, व्यक्तिगत नैतिकता एवं सार्वजनिक नैतिकता। मैकियावेली शासक पराई स्त्री और पराय धन का अपहरण नहीं करता है। मैकियावेली राजतंत्र का समर्थक है परंतु गणतंत्र को सर्वोत्तम शासक मानता है। मैकियावेली स्पष्ट रूप से संप्रभुता की चर्चा अपनी रचनाओं में नहीं करता है, परंतु राजा के बारे में दिए गए विचार में संप्रभुता की स्पष्ट व्याख्या मिल जाती है। मैकियावेली के संप्रभुता संबंधी सिद्धांत संप्रभुता के अद्वैतवादी सिद्धांत में मिलता जुलता है। मैकियावेली को आधुनिक राष्ट्रवाद का प्रथम विचारक या जनक कहा जाता है। इसे आधुनिक राष्ट्रवाद के जनक कहने वाला विद्वान F.J. हानेसी है। मैकियावेली को गेटेल नामक विद्वान ने प्रथम आधुनिक यथार्थवादी विचारक कहा है। कौन कहा है, आपका गेटेल। आगे देखिए, पुनर्जागरण या रेनेसां शब्द का अर्थ क्या होता है, पुनर्जन्म। पुनर्जागरण के कारणों में कुस्तुनिया का पतन, यूनानी दर्शन का प्रचार, मुद्रण कला का आविष्कार और वैज्ञानिक आविष्कार के मतलब क्या बोल सकते हैं, जिसका शामिल किया जाता है। ठीक है, पुनर्जागरण मतलब क्या होता है, रेनेसां यानी पुनर्जन्म होता है। क्यों हुआ, क्योंकि कुस्तुनिया का पतन हुआ था कब, 1453 में। ठीक है, यूनानी दर्शन का प्रचार हुआ था और मुद्रण कला का आविष्कार हुआ था। इस कारण क्या हुआ, पुनर्जागरण का शुरुआत हुआ। पुनर्जागरण के तुरंत बाद राजनीतिक दर्शन को एक नई दिशा देने वाले धर्म सुधार आंदोलन का जन्म हुआ। धर्म सुधार आंदोलन धार्मिक जीवन में धर्म के नाम पर हो रहे शोषण, अन्याय, अंधविश्वास के खिलाफ आंदोलन था। धर्म सुधार आंदोलन के समर्थकों में मार्टिन लूथर, जॉन कैल्विन, जिंगली, जॉन नॉक्स के नाम दिए जा सकते हैं। आधुनिक राजनीतिक विज्ञान के जनक निकोलो मैकियावेली का जन्म पुनर्जागरण काल में इटली के फ्लोरेंस नगर के एक संपन्न परिवार में हुआ था। कब, 1769 ईस्वी में। मैकियावेली की सबसे महत्वपूर्ण रचना द प्रिंस को माना जाता है, जिसका प्रकाशन 1513 ईस्वी में है। मैकडॉनल्ड ने कहा था कि मैकियावेली प्रथम आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक था। जोन्स का कहना है कि मैकियावेली राजनीति में शक्तिवाद का प्रथम प्रतिपादक था। डनिंग ने मैकियावेली को अपने जमाने का शिशु कहा है। मरे का कहना है कि द प्रिंस द डिस्कोर्सेस नामक पुस्तक शासकों के लिए निर्देश पुस्तिका है। मैकियावेली का काल दुर्भाग्य का काल था। उसके काल में अवैध संतानों और जीवन की जोखिमों का जमाना कहा जाता था। मैकियावेली की राजनीतिक रचना का आधार मानव प्रकृति की बुराई है। मैकियावेली का राज धर्मनिरपेक्ष था, जिसका किसी देवी प्रकाशना, धर्म अथवा ईश्वर से कोई संबंध नहीं था। मैकियावेली ऐतिहासिक पद्धति के साथ निगमन प्रक्रिया का प्रयोग अपने अध्ययन में किया था। मैकियावेली ने प्राचीन राजनीतिक विचारक अरस्तु से प्रभावित होकर नीति विज्ञान को राजनीति से अलग किया था। मैकियावेली का नरेश लुई 14वें के वक्त में ही राज का वो आधारित था। डनिंग ने कहा था मैकियावेली राजनीति में अनैतिक नहीं परंतु सदाचार निरपेक्ष है।
मैकियावेली का सिद्धांत लक्ष्य साधन का समर्थन करेगा। महात्मा गांधी के इस सिद्धांत में ठीक विपरीत है, साधन साध्य का समर्थन करता है। एलन के शब्दों में मैकियावेली राज का प्रारंभ से ही पूरे अर्थ में एक धर्मनिरपेक्ष राज था। मैकियावेली के अनुसार मनुष्य की बुरी और अराजकतावादी प्रवृत्तियां का सबसे अच्छा प्रतिबिंब धर्म ही है। संक्षेप में मैकियावेली धर्म के गैर ईसाई विचारों को स्वीकार करता है। मैकियावेली के मतानुसार सभी स्वतंत्र सरकारों में दो मुख्य ध्येय होते हैं, एक अपने अधिकार क्षेत्र को बढ़ाना, दूसरा अपनी स्वतंत्रताओं को सुरक्षित करना। आगे देखिए, मैकियावेली को नैतिकता का सिद्धांत डबल है। उसका कहना है कि ना कोई कार्य या बात बिल्कुल अच्छी होती है, ना ही बिल्कुल बुरी। मैकियावेली ने अपने राजा के संबंध में कहा कि वह आवश्यकता पड़ने पर शेर की तरह बहादुर और खुखार हो और ज़रूरत पड़ने पर लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए। मैकियावेली ने लिखा है कि मनुष्य अपने पिता की हत्या भूल सकता है, लेकिन संपत्ति के अपहरण की कृत्य को नहीं भूल सकता है। लॉर्ड एक्टन के शब्दों में मैकियावेली के बाद कुछ भी हुआ वह सब कुछ उसके प्रमाण पत्र के सदृश है। हॉर्नस का कहना है कि वस्तुतः राष्ट्र राज्य नेशन स्टेट के जनक मैकियावेली ही था, जबकि एलन उसका विरोध किया है। सेबाइन कहता है कि मैकियावेली शायद इतने व्यवहारिक थे कि वे प्रांगत दार्शनिक हो नहीं सकते हैं। मैकियावेली का कहना है कि सरकार को न्यायपूर्ण होने की बजाय शक्तिशाली होना अधिक महत्वपूर्ण है। मैकियावेली ने राज्य के शासन के संबंध में चक्रीय परिवर्तन सिद्धांत का स्वीकार किया है। मैकियावेली राज्य का आवश्यक और बल परिणाम मानते हैं। मैकियावेली राजतंत्र के समर्थक है, परंतु गणतंत्र को सर्वोत्तम मानते हैं। मैकियावेली उग्र राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय राज्य, साम्राज्यवाद के समर्थक हैं। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए।